हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक जो मैं आपको पढ़ाया, जो मैं आपको बताया, वो मैं बताया पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। कितने टाइप का आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसमें मैंने आपको दो वीडियो आपको मैंने डाला। एक में मैंने आपको बताया कि आप 9 तरीके से आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो। उस 9 तरीके में 4 तरीका मैं आपको बता दिया क्या होता है, कैसे होता है और क्या डिफरेंस होता है। तो मैं अभी तक आपको बता चुका एनिलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, उसके बाद क्विंचिंग और हार्डनिंग एक ही चीज है, उसके बाद टेम्परिंग, 4 चीज। आज मैं 5वां चीज जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट का 5वां पॉइंट, 5वां टाइप, जिसको बोलते हैं सरफेस ट्रीटमेंट। सॉरी 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 सरफेस ट्रीटमेंट बोले तो सरफेस हार्डनिंग, हार्डनिंग और केस हार्डनिंग, दोनों एक ही वर्ड है। केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग दोनों एक ही वर्ड है। केस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ना कि के वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग, कहीं ना कहीं सरफेस की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। और केस हार्डनिंग मतलब केस की बात हो रही है, केस, जिसको हम केस डेप्थ बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ ना वर्ड से ही पकड़ में आ जाता है। तो आज जैसे ये है अपना सरफेस हार्डनिंग एंड केस हार्डनिंग, दोनों एक ही वर्ड है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां केस हार्डनिंग की बात की जाए मीन्स दैट सरफेस हार्डनिंग की बात की जा रही है, जहां पे सरफेस हार्डनिंग की बात की जाए मीन्स दैट केस हार्डनिंग की बात की जा रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा केस हार्डनिंग क्या होता है और केस हार्डनिंग कितने टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, केस हार्डनिंग क्या होता है, इसी को सरफेस हार्डनिंग कहते हैं। सरफेस हार्डनिंग कितने टाइप का होता है, पहले तो ये समझे कि केस और सरफेस क्या होता है। केस और सरफेस क्या होता है दोस्तों, जब भी सरफेस हार्डनिंग की बात आएगी मींस दैट यहां मुझे 4 ही प्रोसेस करने हैं सरफेस हार्डनिंग। सबसे पहला निकल के आता है कार्बोराइजिंग, दूसरा निकल के आता है नाइट्राइडिंग, तीसरा निकल के आता है साइनाइडिंग और चौथा निकल के आता है कार्बोनाइट्राइडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें समझना है कि केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग में बात की जा रही है सरफेस के साथ साथ केस में कैसे हार्डनेस अचीव करें, केस डेप्थ कैसे अचीव करें। सबसे पहले है इसमें कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग। इसका डिफरेंस आपको बताऊंगा, इनका डिफरेंस बताऊंगा, इनका डिफरेंस बताऊंगा। इसी में 6 टॉपिक बन जाएंगे दोस्तों। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा अब इस वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगा कि केस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग मैं आपको बता दिया क्या होता है, इनके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं। तो अब जो मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको केस हार्डनिंग में कार्बोराइजिंग प्रोसेस, केस हार्डनिंग में कार्बोराइजिंग प्रोसेस। इसकी 4 वीडियो बन जाएंगी दोस्तों। ये पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से डालूंगा, केस हार्डनिंग पार्ट 1, केस हार्डनिंग पार्ट 2, केस हार्डनिंग पार्ट 3, केस हार्डनिंग पार्ट 4। तो मैं इसको पहला जो
बताऊंगा आपको, कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग। ठीक है दोस्तों, तो केस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग में सबसे पहला वर्ड निकल के आ रहा है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला प्रोसेस इनका निकल के आ रहा है कार्बोराइजिंग। अब दोस्तों कार्बोराइजिंग में क्या है, आपको देखो, अगर आप अलग करो इस वर्ड को, इस वर्ड को आप अलग करो तो क्या निकल के आ रहा है, कार्बराइजिंग, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, कार्बराइजिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस कार्बोराइजिंग में हमारा एक ही मकसद होता है, एक ही प्रोसेस होता है, मींस दैट पेनिट्रेट ऑफ द कार्बन, पेनिट्रेट ऑफ द कार्बन, बस, ऑन द सरफेस, some amount of case, some amount of means carburizing penetrate of the carbon on the surface some amount of case। देखो दोस्तों, दोनों चीज आ गया ना यहाँ पे, आपका केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग का जिक्र आ गया ना कार्बोराइजिंग में। कार्बराइजिंग penetrate of the carbon on the surface some amount of case, surface and case means case hardening and surface hardening। ठीक है दोस्तों, सरफेस हार्डनिंग। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अब आपको यहां पे बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग में पहला स्टेप जो है हमारा वो कार्बोराइजिंग का है। कार्बोराइजिंग में आपको ये दोस्तों क्लियर हुआ होगा कि कार्बोराइजिंग में हम करते क्या हैं, पेनिट्रेट ऑफ द कार्बन ऑन द सरफेस सम अमाउंट ऑफ केस, मतलब एक तो हमारा ये पार्ट हमने सरफेस पे कार्बन मेंटेन कर दिया, ठीक है, कुछ डेप्थ तक मेंटेन कर दिया, कुछ डेप्थ तक मेंटेन कर दिया, मींस सरफेस पे तो हार्डनेस हमने मेंटेन किया ही किया, उसके साथ साथ हमने डेप्थ मेंटेन कर दिया, केस डेप्थ जिसको बोलते हैं आप लोग, केस बोलते हैं, केस, केस डेप्थ कहते हैं ना यार, केस डेप्थ कितनी आ रही है, कितनी चाहिए, केस डेप्थ। कार्बोराइजिंग का मतलब ही यही है, पेनिट्रेट ऑफ द कार्बन ऑन द सरफेस सम अमाउंट ऑफ केस, हमने यहां पे सरफेस पे कार्बन मेंटेन कर दिया, उसके साथ साथ हमने केस मेंटेन कर दिया। तो ये दोस्तों हमारा सिंपल सा है कार्बोराइजिंग का मतलब। मैं समझता हूं, आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब जब हम कार्बोराइजिंग करते हैं तो कार्बोराइजिंग हमारा दो ही फर्नेस में होता है। एक होता है हमारा सील्ड क्विंच फर्नेस, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है एक वीडियो में, CgCF और SQF, CgCF, सील्ड क्विंच फर्नेस, इसी को CCF भी कहते हैं, CCF केस कार्बोराइजिंग फर्नेस, CGF के गैस कार्बोराइजिंग फर्नेस। तो सील्ड क्विंच फर्नेस ये मैं आपको बता दिया हूं, और CgCF ये मैं आपको बता दिया हूं एक वीडियो में। तो इसी दो फर्नेस में होता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, कार्बोराइजिंग प्रोसेस में आप चाहे CgCF यूज करो चाहे SQF यूज करो, तीन स्टेप में ही हमारा कार्बोराइजिंग प्रोसेस होता है। पहला स्टेप जो होता है वो हमारा होता है बूस्टिंग, जो इनसाइड द फर्नेस, जब फर्नेस में हमने चार्ज डाल दिया, टेम्परेचर अटेन किया, दैट इज द बूस्टिंग। कोई कोई रिकवरी बोलते हैं, कोई कोई बूस्टिंग बोलते हैं। देन इसमें एक प्रोसेस आता है बूस्टिंग, डिफ्यूजन, सॉकिंग, हार्डनिंग, ये स्टेप चल। तो दोस्तों ये हमारा बूस्टिंग, डिफ्यूजन, सॉकिंग और हार्डनिंग, इसी को हम क्विंचिंग बोलते हैं ना, हार्डनिंग और क्विंचिंग एक ही।
तो हमारा जो मेन रोल होता है कार्बोराइजिंग का, वो हमारा यहां इस प्रोसेस और इस प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस हमारा दोस्तों फर्नेस के अंदर ही चलता है, ये ध्यान रखना। फर्नेस के बाहर कुछ भी नहीं, फर्नेस के अंदर ही चलता है। अब इनका मैं एक टाइम चार्ट डाल दूंगा अगले वीडियो में। हमारा ये टेम्परेचर, ये टाइम, ये हमारा चला दैट इज कॉल्ड रिकवरी एंड बूस्टिंग, ये चला दैट इज द डिफ्यूजन, ये चला दैट इज द सॉकिंग, ये चला दैट इज द हार्डनिंग। यहां पे आके पार्ट आप क्विंच हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा एक ग्राफ चलता है, ऐसा ग्राफ, ये चला थोड़ा डाउन लेके ये चला, थोड़ा डाउन लेके ये चला, यहां पे आके पार्ट हमारा क्विंच हो जाएगा और यहां से बाहर। ये जो होता है दोस्तों, ये हमारा आता है क्या, कूलिंग। यहां पे हम हार्डनिंग प्रोसेस चलती है, हार्डनिंग प्रोसेस मीन्स क्विंचिंग के लिए, ठीक है। जहां कभी आपको ऐसे डाउन ग्राफ मिले, अगर आपका ये है, अगर ऐसे ऐसे चला है यहां होल्ड करके ऐसे आता है, मीन्स दैट ये कूलिंग प्रोसेस, मीन्स दैट हार्डनिंग प्रोसेस के लिए ये डाउन बताया एरो ने, ठीक है दोस्तों। तो आज जो मैं आपको अभी ये बताया, मैं आपको पहला टॉपिक बताया केस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग में कार्बोराइजिंग प्रोसेस। कार्बोराइजिंग का पूरा मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं कि कार्बोराइजिंग का क्या मतलब है, कैसे होता है। अब अगर अब आप यहां ये पूछते हो हमसे कि जी केस डेप्थ तो कम आ जाती है, जी हार्डनेस तो कम आ जाती है, हार्डनेस वेरी करती है, माइक्रो अच्छा नहीं बनता, तो आपको अपना प्रोसेस देखना है, आपने क्या टाइम दिया था, क्या टाइम चला है, वो सारी चीज। तो दोस्तों आज मैं आपको ये जो बताया, आपको कार्बोराइजिंग प्रोसेस बताया, ठीक है। अगला जो मैं आपको बताऊंगा वो नाइट्राइडिंग प्रोसेस बताऊंगा। नाइट्राइडिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, अच्छा कार्बोराइजिंग क्यों करते हैं वो मैं आपको बता दिया कि कार्बोराइजिंग में पार्ट को, सरफेस और केस को हार्ड करने के लिए हम कार्बोराइजिंग करते हैं, मैक्सिमम हार्डनेस अचीव करने के लिए कार्बोराइजिंग करते हैं, मैक्सिमम केस डेप्थ अचीव करने के लिए हम कार्बोराइजिंग करते हैं। केस डेप्थ फिर एक बार बता रहा हूं, ये आपका सरफेस है, आपका सरफेस मेंटेन हो गया, हार्डनेस मेंटेन हो गई। उसके बाद ये आपका केस डेप्थ है, ये केस डेप्थ है, तो यहां से यहां तक दैट इज द सरफेस, यहां से यहां तक दैट इज द केस। इसलिए दोनों वर्ड को, केस और सरफेस सेम वर्ड होते हैं दोस्तों, तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग, उम्मीद करता हूं कि केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग आपको समझ में आया होगा। अब अगला वीडियो में आपको बताऊंगा नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या है, नाइट्राइडिंग करते क्यों हैं। बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है, लो टेम्परेचर प्रोसेस है, क्विंचिंग होता नहीं, कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है फर्नेस के अंदर होता है और फर्नेस के अंदर ही आपका पार्ट कूल होता है, दैट इज द नाइट्राइडिंग। कार्बोराइजिंग में आपका पार्ट क्विंच होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।